हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। क्वार्टरली का एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है और कई बच्चों का एग्जाम बिल्कुल गड़बड़ गया है। उन्हें लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं, सब कुछ गड़बड़ चला गया, कैसे पढ़ें और अब टाइम नहीं बचा है वेस्ट करने का। गिन के अगर देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी एग्जाम डेट एकदम फिक्स है। तो कुल मिला के 4 महीने बचे हुए हैं और अगर आप भी सोचते हैं कि हम इन 4 महीने में कुछ इस तरह से मेहनत करें कि हमारा 85, 90 ऐसे परसेंटेज बने, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट क्या करता है कि कुछ ऐसी चीजों को भी पढ़ लेता है जो एग्जाम में नहीं आता है। तो अब टाइम वो नहीं रहा है जो आपको बहुत सारा चीज पढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि क्या हम न पढ़ें। क्या पढ़ना है वो तो लगभग सभी को पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। क्योंकि वो जो नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसमें टाइम अगर आप वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज नहीं बन पाएंगे। और इन 4 महीने में आपको फिक्स टू द पॉइंट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 4 महीने में ये जो जनवरी है, इस जनवरी में आप नया चीज तो पढ़ेंगे नहीं। हम इस 3 महीने में गिन के 90 दिन बचे हैं। अलर्ट हो जाइए, जागिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस 3 महीने में कैसे भी करके आपको जो सिलेबस है पूरा खत्म करना होगा, ठीक है। तो ये 3 महीना आपके सिलेबस के लिए है। और जनवरी में हम क्या करेंगे, जनवरी में रिवीजन का टाइम होता है। वहां नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट वगैरह सीखने का टाइम नहीं रहता है। तो कुल मिला के हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 90 डेज, 90 दिन। तो इन 90 दिनों में हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं कि आराम से पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें, और जो पढ़ें तो एग्जाम में आए, तभी तो परसेंटेज बनेगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि सेट योर गोल। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो 80 लाना चाह रहे हैं, 75, 85, 90। तो पहले अपना गोल सेट कर लीजिए कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। क्या आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या मैक्सिमम हाई स्कोर करना चाहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे लेके चलता हूं कि आपको 90% लाना है, कितना 90% लाना है। और ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ आज आप खो बैठेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको 90% लाना है। तो 90% लाने के लिए सबसे पहला कि आपका गोल फिक्स हो गया, आप अपने नोटबुक पे ऊपर लिख दीजिए 90% एनी हाउ आपको लाना है, ठीक है। तो गोल तो सेट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक नोट्स होता है, सभी ने बनाया होगा। तो उस नोट्स को क्या करें, देखिए नोट्स एट द एंड पूरा नोट्स आपको बना लेना है। क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसी नोट्स से रिवीजन करेंगे। तो एक नोट्स होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट रफ में लिख रहे हैं, दूसरा भी सब्जेक्ट उसी रफ में लिख रहे हैं, और फिजिक्स यहाँ रफ में तो कहीं केमिस्ट्री तो कहीं मैथ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाए हैं तो आज से बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। ये नोट्स आपको बनाना है प्रॉपर, हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स बना लेना है, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये नोट्स रहेगा तो बड़े ही आसान तरीके से, आसानी से आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो एक तो नोट्स प्रिपेयर करिए पूरी तरह से, और नोट्स के साथ साथ एक आपको शॉर्ट नोट भी जरूरी है। आप क्या करेंगे कि एक मेन नोट होगा नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स होगा। तो शॉर्ट नोट्स में जैसे फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उस शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएंगे तो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ है तो मैथ का फार्मूला लिखिए, फिजिक्स के फार्मूले लिखिए, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले हैं, इस शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। तो हर सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स होना चाहिए और एक शॉर्ट नोट्स जिसमें आप केवल और केवल
फार्मूला लिखेंगे। अब ये नोट्स बन गया। नोट्स बनने के बाद अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि आप चैप्टर वाइज अभी से बांट लीजिए और देख लीजिए कि टोटल मिला के हर सब्जेक्ट के करीब 75 से 80 चैप्टर होंगे। तो आपको क्या करना है कि अब बनाना है टारगेट। ऐसा नहीं कि 2 घंटे शाम को पढ़ना है, 2 घंटे सुबह पढ़ना है, तो घंटे बांट के नहीं पढ़ना है। अब आपको बनाना पड़ेगा टारगेट, और टारगेट में आप रखिए चैप्टर। लिख के पूरा रख लीजिए सारे चैप्टर का नाम, मैथ्स के सारे चैप्टर, फिजिक्स के सारे चैप्टर, बायोलॉजी के सारे चैप्टर, सोशल साइंस के सारे चैप्टर, जिस क्लास में भी आप हैं तो हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर आप लिख के रख लीजिए। लिखने के बाद हर एक दिन टारगेट बनाइए। कुल मिला के लगभग 80, 85 या 75, 80 के समथिंग में चैप्टर आएंगे टोटल हर सब्जेक्ट के। तो आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट करना है और कट करना है। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर जो भी पढ़ रहे हैं इसको कट करना है, ठीक है। और ये कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट। और ऐसा भी नहीं एक चैप्टर आपने आज पढ़ा, फिक्स पूरी तरह से एक चैप्टर आपने खत्म कर लिया, फिर जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि आप एक चैप्टर पढ़े 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 तक चले गए, पता चला कि पहला चैप्टर भूल गया। तो एक चैप्टर आज आपने कंप्लीट किया, दूसरे दिन जब आप कंप्लीट करेंगे दूसरा चैप्टर तो पहले चैप्टर का क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। इस प्रकार से आपको चैप्टर वाइज डेली टारगेट बना के रखिए और कंटिन्यू डेली आपको एक चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट करिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है केवल इन 90 दिनों में। 90 दिन 80 चैप्टर हो जाएंगे आराम से। और जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करें तो जब आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो आप अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखिए। करीब ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 5 साल का, 5 ईयर का जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपने साथ उस सब्जेक्ट के 5 साल के पेपर आप क्या करेंगे? रखेंगे। जब एक चैप्टर आप कट करेंगे तो उस चैप्टर में से 5 साल में जो भी क्वेश्चन आया है उसको मार्क करिए, स्टार लगाइए और उसको और अच्छे ढंग से क्या करेंगे? तैयार करेंगे। और उस चैप्टर के साथ जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर 3 नंबर प्लस उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बन जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव हम मिस कर देते हैं, वहां भी नंबर कट जाते हैं। तो आपको चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है? क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप क्या करने, देखिए क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नोट से कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू आपको कहां तक करना है? 75-80 डेज तक जब आप पहुंचेंगे, तीसरा महीना दिसंबर के लास्ट तक, एनी हाउ आपका सारा सिलेबस क्या होना चाहिए? एकदम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये अब मत बनाइए भाई कि 2 घंटा आज पढ़ेंगे 3 घंटा कल पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चैप्टर वाइज आज ही सारे चैप्टर को क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को लिख करके और उसको डेली आप देखिए कि आज मैंने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया। बाय मिस्टेक अगर आपने चैप्टर छूट गया कि आज आपने मिस कर दिया, तो आपको इतना हौसला बना के रखना है कि जो अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आज आपको तीसरा चैप्टर कंप्लीट करना था, ठीक है, तो तीसरा चैप्टर आज आपने कंप्लीट नहीं कर पाया तो इसको शिफ्ट करिए कि कल हमको एनी हाउ तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर क्या करना है? कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसा? तो कंप्लीट जब आप करेंगे तो कंप्लीट करने के बाद आपको इन 5 साल के पेपर को मिलाना है कि आपने किस तरह से कंप्लीट किया है। कहीं आपने ऐसा कंप्लीट कर लिया, पता चला जब आप 5 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। कंप्लीट का मतलब क्या? टोटल कंप्लीट। इधर से जब आप देखें तो सारा क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर 3 नंबर, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारा बनना चाहिए। इस प्रकार से एकदम चार्ट लेना है पूरी तरह से।
तो ऐसे चैप्टर को बांट करके आप डेली टारगेट वाइज आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जब इस तरह से आप कंप्लीट होगा ना, दिसंबर जब कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। और जनवरी में क्या करेंगे, आपको तब तक मॉडल पेपर भी आ गया होगा। इस मॉडल पेपर के हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रिपेयर करेंगे। और जनवरी में जितना आपने 3 महीने में पढ़ा है, तो जनवरी में नया नहीं पढ़ना है कि जनवरी में ये चैप्टर छूटा हुआ है तो जनवरी में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करें, नहीं। तो आप क्या करेंगे कि जनवरी में आप टोटल 3 महीने में जो कंप्लीट किया है उसको पूरा रिवाइज करिए और एग्जाम में जाइए, A to Z क्वेश्चन पूरा करके आइए। और जब इतना आप कर लेंगे तो दावे के साथ 90 नहीं है 90+ हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस स्ट्रैटेजी से जरूर चलेंगे और आशा करता हूं कि आप 90+ क्या 95+ स्कोर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।